लाशें सुनती नहीं, लाशें बोलती हैं। और आज दो लाशें पूरे मुआशरे को आईना दिखा गई हैं। हुमैरा असगर हो या आयशा खान, दोनों की खामोश मौत चीख चीख कर कह रही है, हम मरते वक्त तन्हा थे और तुम जिंदा होकर भी कितने अकेले हो। अदाकाराएं थी, नाम था, पहचान थी, मगर मौत के कई दिन या कई महीने बाद जब लाश की बदबू आसपास के लोगों को जगाए तो सवाल यह नहीं रहता कि वो कौन थी, सवाल यह बनता है कि हम कौन हैं। यह वीलॉग उन दो अदाकाराओं को मातम नहीं, ये उन मुर्दा ज़मीर इंसानों का पोस्टमार्टम है जो हमारे मुआशरे में राबितों की कब्र बन चुके हैं। मोहब्बत, ताल्लुक़, खबरगिरी, ये सब अब सिर्फ बातों में रह गए हैं, जिंदगी में नहीं है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हाल ही में इंतहाई कम वक्त के दौरान दो मशहूर अदाकाराओं की मौत अगरचे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा धचका साबित हुई, लेकिन जिस हालत में उनकी मौत की खबर सामने आई वो न सिर्फ इस शोबे बल्कि लगभग हर पाकिस्तानी को झंझोड़ देने वाली थी। लाश का कई रोज तक और एक मामले में तो कई महीने तक बेयारो मददगार फ्लैट में पड़े रहना और ताफुनज़दा हो जाना एक ऐसे मुआशरे के लिए नाकाबिले कबूल महसूस हो रहा है जहां बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आसपास रहने वालों से लाताल्लुक़ी रख पाते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक फ्लैट से उस वक्त बरामद हुई थी जब अदालत के हुक्म पर फ्लैट खाली करवाने के लिए हुकाम वहां पहुंचे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश के तमाम जोड़ और हड्डियां सालम मौजूद हैं, जिस्म गल चुका है और उस पर स्याह धब्बे हैं, जबकि जख्म का कोई निशान नहीं पाया गया। कराची में हालिया दिनों में ये एक ऐसा दूसरा वाक़या था जहां अकेली रहने वाली एक अदाकारा की लाश मिली हो। इससे पहले आयशा खान नामी सीनियर अदाकारा की मौत पर भी सोशल मीडिया शदीद रद्द-ए-अमल दे रहा था। याद रहे, रवां साल जून में मारूफ सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा आयशा खान के उनके घर से 7 रोज पुरानी लाश मिली थी। उनकी उम्र 76 बरस थी। वो अपने साथ काम करने वालों की तवील गैर मौजूदगी से कैसे बेखबर रहे? क्या ऐसा कोई भी नहीं था जो उनसे राबिते में रहता? या कम अज कम इंडस्ट्री के लोगों को अपने साथियों की खबरगिरी का कोई तो निज़ाम वज़ा करना चाहिए। फी ज़माना कोई भी शोबा हो, उससे मुतालिक यूनियन और तंजीमें होना आम बात है। तो क्या पाकिस्तान में फ़नकारों की कोई तंजीम है, या इस हवाले से अगर पहले नहीं तो अब कोई लाएहमल सोचा जा रहा है? यही जानने के लिए हमने पाकिस्तान के कुछ सीनियर फ़नकारों से बात की और जानना चाहा कि इंडस्ट्री के साथी फ़नकारों के ताईं क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। सीनियर अदाकारों में शामिल शहूद अलवी कहते हैं कि वैसे हम सब तो एक दूसरे का पता रखते हैं, पता होता है और हम एक दूसरे की मदद भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम काम नहीं कर रहे होते या उम्र ज़्यादा हो जाती है और काम बंद कर देते हैं तो ताल्लुक़ कम से कम हो जाता है। सीनियर आर्टिस्ट जब काम छोड़ देते हैं टीवी से बहुत दूर हो जाते हैं। इस तरह कई रोज़ लाशों की खबर तक न होने की वजह से भी शायद यही है कि ताल्लुक़ वास्ता कम से कम रखा जाता है। शहूद अलवी कहते हैं कि अगर आप मिलते ही साल में एक बार हैं और सिर्फ काम के लिए तो मुश्किल होता है सब कुछ जानना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार या इज्जत नहीं करते। ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि कई लोग अपनी ज़ाती मुश्किलात या परेशानियां शेयर भी नहीं करते। वो कहते हैं कई लोग अना के मारे भी होते हैं, जैसे मैं अपनी ज़ाती परेशानी किसी को नहीं बताता, जब कोई बताएगा नहीं तो फ्रेटर्निटी कैसे ख्याल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो आयशा आपा के साथ हुआ उसमें बुढ़ापा, एहसास तन्हाई और डिप्रेशन भी अहम अंसर हो सकता है। मैंने उनके साथ काम किया। एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान मैं घर लौटते हुए उन्हें घर ड्रॉप किया करता था। ये खबर मेरे लिए एक सदमा थी। उन्होंने साथी फनकारों से ताल्लुक़ के बारे बात करते हुए कहा कि इंडस्ट्री में दोस्त होते हैं, लेकिन सबकी ज़ाती मसरूफियात और घरेलू जिम्मेदारियाँ भी हैं और ज़्यादातर दोस्तियाँ और मुलाकातें सेट पर ही हो पाती हैं। चंद एक दोस्तियाँ आम जिंदगी तक होती हैं, लेकिन ऐसे लोग चंद ही होते हैं, सारे नहीं होते। हमारे काम की नौयत ऐसी है कि मुलाकात ही 6 से 8 माह बाद होती है। हाँ, अगर काम कर रहे हों तो रोज़ाना मिल लेते हैं। यासिर हुसैन पाकिस्तान के नौजवान फ़नकारों में एक नुमाया नाम रखते हैं। अपने साथियों की फलाह के हवाले से फ़नकारों के रवैयों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को तनहा छोड़ देना या रह जाना महज फ़नकारों का मसला नहीं, ये एक आम समाजी रवैया है जहां अक्सर लोगों को उनके रिश्तेदार या जानने वाले तनहा छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में तफरी अब तक सनत ही नहीं बन पाई। इंडस्ट्री ऐसी जगह होती है जहां कुछ कवानीन हो। इंडस्ट्री के लोग हुकूमत से बात करते हैं मसाइल के हल के लिए, और फ़न कोई पेशा भी तस्लीम नहीं किया गया है।
जब तक सरकारी सतह पर इसे इंडस्ट्री तस्लीम नहीं किया जाता, एक अदाकार मरते दम तक काम करता है। दीगर मुलाजमतों पर लोग रिटायर्ड होते हैं, उनकी पेंशन होती है। यासिर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान में रॉयल्टी का कोई निज़ाम नहीं है। आज कोई ड्रामा चले तो एक बार पैसे मिलते हैं, आज बार बार चलता है। दूसरे चैनल्स दूसरे मुल्कों में या यूट्यूब पर कई बार चलता है, लेकिन फनकार को उस कमाई में से कुछ नहीं मिलता। अगर कोई निज़ाम हो और फनकार को 16 मरतबा ड्रामा चलने पर उतनी ही बार पेमेंट मिले तो उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने और रेस में भागने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अदाकार शहूद अलवी कहते हैं कि दुनिया के कई ममालिक में फ़नकारों की वेलफेयर के तरीक़ाकार मौजूद हैं और ये सब हुकूमती सतह पर होता है। इदारे बनते हैं जिनकी सरपरस्ती फ़नकार ही करते हैं और उसके फ़ंड्स और ऑडिट का निज़ाम होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इदारे तो क्या, फ़नकारों का काम बार बार चलता है, लेकिन उससे होने वाली कमाई में उन अदाकारों का कोई हिस्सा नहीं होता। अगर ये रकम ही उन्हें मिलती रहे तो उनका गुजारा होता रहे। अदाकारों की यूनियन के हवाले से उन्होंने कहा था कि अदाकार इनफिरादी तौर पर कुछ नहीं कर सकता, वो बमुश्किल उतना कमाते हैं कि अपना घर चला लें या बच्चे पाल लें। पाकिस्तान में महज चंद अदाकार हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं और अच्छा कमा लेते हैं। ऐसे बहुत हों तो 5 लोग होंगे, वो सबके लिए नहीं सोच सकते। वो बिजनेसमैन हैं, काम कर रहे हैं। फ़नकारों की मुमकिना नुमाइंदा तंजीम के हवाले से कहते हैं कि हुकूमती इदारा बने और फ़नकारों को रखा जाए, उन्हें बाकायदा मुलाजमत दी जाए, क्योंकि फ़नकारों का मसला भी ज़रिया मुआश है। अदाकार के पास ये ऑप्शन हो कि उन्हें लोन मिल सके, किसी की मौत पर रकम के ऐलान के बजाय एक इदारा बने जहां फ़नकारों के मसाइल के इंदराज रहे, जिनमें मुआशी और सेहत के मसाइल शामिल हैं, जिनका हल भी तलाश किए जा सके। शहूद अलवी कहते हैं कि हमने PTI की हुकूमत, माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान भी कोशिश की। इशरतुल इबाद गवर्नर्स थे और उस वक्त भी कोशिश की कि फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा सकें। हम तो तैयार है, लेकिन हुकूमत ना तो दिलचस्पी ले रही है ना बजट दे रही है। हालांकि फ़नकार बाकायदगी से टैक्स देते हैं। उन्होंने इसकी अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि फ़र्ज़ करें अगर ऐसा इदारा होता तो हुमैरा असगर को अगर कोई माली मसाइल थे तो वहाँ जाकर बताती, कोई जहनी सेहत या डिप्रेशन का मसला होता तो भी बताती और मदद तलब करती। हमारे एक साथी ने अपनी गाड़ियाँ बेचकर दिल का इलाज करवाया है। अदाकार यासिर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान में मुआवज़ों की कमी और समाजी दबाव फ़नकारों के लिए इजाफी कशमकश का बायस बनता है। मैं नहीं जानता हुमैरा असगर किन हालात से गुजरी, लेकिन मुझे लगता है वो ज़रूर ऐसे ही हालात से गुजरी होंगी। पाकिस्तान ऐसी जगह है, मुआवजे का कुछ पता नहीं होता और मशहूर होने पर लोग फ़नकार से तवक्को करते हैं वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लगे। कहाँ से करे फ़नकार? यासिर हुसैन कहते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग चूँकि चैनल्स के मुलाजिम हैं, उन्हें माहाना तनख्वाह मिलती है, इसलिए जो भी तंजीम हो वो उनके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं, उन्हें मुलाजमत करनी है। आधे लोग तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, बाकी बच जाने वाले फ़नकार चैनल्स मालिकान के दोस्त हैं, वो दोस्तों के खिलाफ कैसे खड़े हों? शोबिज़ की दुनिया में एहसास तन्हाई कितना है। इस हवाले से उनका कहना था कि शोबिज़ की दुनिया में ज़्यादा मेल मिलाप की तकरीबात नहीं होती, इसीलिए सबसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। यासिर हुसैन ने कहा कि इंसानों से ख़ता या चूक हो जाती है। मैं सबसे मिलना जुलना रखता हूँ। इस वाक़े के बाद मैंने कल 2-3 फ़नकाराओं को मैसेज किया तो उनका जवाब आया, हम ठीक हैं, फ़िक्र ना करो। आप कितने ही लोगों को जानते हैं, आप मसरूफियात की वजह से कुछ भूल जाते हैं। इंडस्ट्री में 500 लोग हैं और अब आपके कितने ही दोस्त हो सकते हैं। मैं खुद कई अदाकारों से आज तक मिला ही नहीं। उन्होंने बताया कि इस शोबे के लोगों को डिप्रेशन होने के बहुत इम्कानात हैं। इतना बुखार होने के चांस नहीं होते जितना डिप्रेशन के चांसेस हैं। काम नहीं मिलता, सोशल प्रेशर होता है, लोग पूछते हैं दूसरा टीवी पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तुम क्यों नहीं आ रहे? लोगों के पास मिलने मिलाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, इसलिए बाहर ही नहीं निकलते। अदाकारा और साबिक मॉडल विनीज़ अहमद कह चुकी हैं कि हमारी इंडस्ट्री में असल मसला काम ना मिलना, कम मिलना या मुआवज़ों का नहीं बल्कि राबितों का है। ये सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर जगह का मसला है कि लोग काम को बाहमी ताल्लुकात और मेल मिलाप पर तरजीह देने लगे हैं। आजकल के दौर में एक दूसरे से राबिते में रहना, खुसूसन जूनियर्स के साथ, पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अदाकार नबील भी तस्लीम करते हैं कि शोबिज़ कम्युनिटी को एक दूसरे का हाल अहवाल लेते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं हम सिर्फ इंडस्ट्री के सीनियर्स और बाअसर लोगों से ही मेल मिलाप रखें, ये बहुत ज़रूरी है कि नए आने वाले फ़नकारों पर भी नज़र रखी जाए। कराची में आर्ट्स काउंसिल और लाहौर में अलहमरा जैसे मकामात मौजूद हैं जहां फ़नकारों को बहाने बहाने से मिलना चाहिए ताकि एक दूसरे के मसाइल से आगाह रहें। आयशा आपा के बाद हुमैरा की वफ़ात से हमारी आंखें अब खुल जानी चाहिए। व्यूअर्स, आयशा खान की आखिरी सांसों पर कोई नहीं था। हुमैरा असगर की खामोश लाश बंद फ्लैट में पड़ी रही मगर किसी को खबर ना हुई। ये सिर्फ अलमिया नहीं, ये माशरती कातिलाना गफलत है। हम इस तरह दावे करते रहेंगे क्या हम वही कौम है जो फ़नकारों को दिलों का सुल्तान कहते हैं? तो फिर इनका अंजाम ऐसा क्यों है?
फनकार जिनके चेहरों पर हम हंसते रहे, जिनके जज्बात पर तालियां बजाते रहे। जब इनकी अपनी ज़िंदगी सुनसान हुई तो हम सब कहाँ थे? ये वीलॉग सिर्फ दुख बांटने के लिए नहीं, ये मुझ समेत हम सब के लिए एक सवाल छोड़ रहा है। अगली लाश शायद किसी और मशहूर चेहरे की हो, मगर क्या उस वक्त भी हम सोशल मीडिया पोस्टों में लिखेंगे? ये वक्त है जागने का, राबिता करने का, सुनने का, समझने का, वरना अगली बार सिर्फ लाश नहीं मिलेगी, इंसानियत का जनाजा भी अकेला उठेगा। मुझे दीजिए इजाजत। लाफिज़।